हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वो है गृह विज्ञान टीजीटी पीजीटी 2021 से विज्ञप्ति से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको दूंगी। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है क्योंकि जो पहले एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें नॉलेज है। हाँ, इस बार चेंजेस हुए हैं टीजीटी में। पीजीटी में सेम है, पीजीटी में इंटरव्यू है, पर टीजीटी में इस बार इंटरव्यू नहीं है, लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट बनेगी। ठीक है, मैं दोनों का एक साथ बता रही हूँ। जो अंतर होता जाएगा वो मैं बीच बीच में बताती रहूँगी। जो सेम है वो सेम रहेगा। टीजीटी पीजीटी का जो अंतर है वो मैं बीच में बताती रहूँगी। ठीक है, तो जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं आयु सीमा कितनी है। ठीक है, तो जो इसमें आयु सीमा मांगी गई है वो है 1 जुलाई 2020 तक 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, यानी कि एज अनलिमिटेड है, आप जो है कभी तक भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें, पर 1 जुलाई 2020 तक 21 वर्ष पूरे होने चाहिए। ठीक है, जो पंजीकरण तिथि है वो 29 तारीख से स्टार्ट हो गई है, 29 अक्टूबर। ठीक है, 29 अक्टूबर से शुरुआत है और फॉर्म की अंतिम तिथि है 30 नवंबर। 30 नवंबर तक फॉर्म हमें पहुंचा देना। उसके 2-3 दिन पहले ही तक पंजीकरण होता है, शुल्क जमा होता है। ठीक है, तो जो अंतिम तिथि है वो 30/11/20 है। ठीक है, यानी 30 नवंबर 2020 तक हमें फॉर्म पहुंचा देना है। उसके बाद फॉर्म इस योग्यता इसके अनुसार नहीं होगा, लेकिन हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए, पर डेट आगे बढ़ने की बिल्कुल वो ना करिए, आप तुरंत फॉर्म भर दीजिए जो कोई अवेलेबल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं योग्यता क्या है। अर्हता तिथि फॉर्म भरने तक, मतलब जो जो कुछ क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है वो जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब तक कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बीएड है तो बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। पीजीटी के लिए एमए है, एमएससी है, जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कंप्लीट कब तक होना चाहिए? फॉर्म भरने तक। जब तक आप फॉर्म भर रहे हैं जिस डेट तक, उस डेट तक पूरा होना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक योग्यता क्या है? प्रशिक्षित स्नातक के लिए सबसे पहले देखते हैं। प्रशिक्षित स्नातक के लिए जो योग्यता है वो है गृह विज्ञान या गृह अर्थव्यवस्था, गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। गृह विज्ञान विद्यालय इलाहाबाद का टीसी होना चाहिए, या फिर लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा होना चाहिए प्रशिक्षित स्नातक के लिए। यानी कि टीजीटी के लिए क्या क्या होना चाहिए? गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, या फिर गृह विज्ञान इलाहाबाद का टीसी होना चाहिए, या फिर लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा होना चाहिए। वही स्टूडेंट्स इसके लिए योग्य हैं टीजीटी के लिए। ठीक है, और होम साइंस होना चाहिए। और प्रवक्ता के लिए क्या है? यानी पीजीटी के लिए गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र या गृह कला में एमए। ठीक है, गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र या गृह कला में एमए होना चाहिए, होम साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। ठीक है, एमए। और गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए। यह प्रवक्ता के लिए है क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप जो है प्रवक्ता का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी के लिए अलग है और प्रवक्ता के लिए अलग है। ठीक है, प्रवक्ता में आपसे एमए या एमएससी मांग रहे हैं, और टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए और बीएड या उससे रिलेटेड कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बीएड भी होना चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक के लिए बीएड ज़रूरी है। बीएड, टीसी या एलटी, तीनों में से उसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो वो प्रशिक्षित स्नातक के लिए ज़रूरी है, पर प्रवक्ता के लिए नहीं है। प्रवक्ता के लिए एमए ही ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं रिक्तियाँ कितनी कितनी हैं, कौन से पोस्ट पर कितनी भर्ती है। प्रशिक्षित स्नातक में बालक वर्ग और बालिका वर्ग। ठीक है, प्रशिक्षित स्नातक में बालक वर्ग में 611 भर्ती है और बालिका वर्ग में 160। ठीक है, यानी कि प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी में अगर आप बालक वर्ग से भर रहे हैं तो 611 पोस्ट है उसमें, और बालिका वर्ग से भर रहे हैं तो 160 पोस्ट है। ठीक है, जो लड़कियां हैं वो दोनों में भर सकती हैं, या तो बालक वर्ग में भी भर सकती है, बालिका वर्ग में, पर एक ही भरना है, या तो बालक में भरिए या तो बालिका में भरिए। ठीक है, और प्रवक्ता में बालक वर्ग में 2 सीटें हैं, प्रवक्ता में बालक वर्ग में 2 सीटें हैं और बालिका वर्ग में 11 सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, जो महिलाएं हैं वो दोनों में भर सकती हैं और जो पुरुष हैं वो सिर्फ बालक वर्ग में ही भर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, जो बालिकाएं हैं वो दोनों में भरेंगी, पर एक ही भरना है, चाहे इसमें भरिए चाहे इसमें भरिए।
और ऐसे ही प्रशिक्षित स्नातक में भी है, चाहे आप बालक वर्ग में भरिए चाहे बालिका वर्ग में भरिए, पर भरना एक में। हाँ, आप टीजीटी पीजीटी दोनों ही भर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही डेट अलग अलग, दोनों ही पेपर अलग अलग डेट पर होंगे। और आगे देखते हैं हम, जो प्रश्न के प्रकार हैं वो कैसे होंगे, बहुविकल्पी होंगे। जो प्रश्न आएगा बहुविकल्पी होंगे, आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको गोले भरने होंगे, ठीक है। जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पी होंगे। कुल कितने नंबर का होगा, दोनों ही पेपर टीजीटी और पीजीटी 500 नंबर का होगा। टीजीटी में इस बार लिखित इंटरव्यू नहीं है, तो टीजीटी का 500 का लिखित पेपर आएगा, और जो पीजीटी होगा उसमें 425 लिखित का होगा, 50 नंबर का साक्षात्कार होगा और 25 नंबर विशेष योग्यता के होंगे। कुल मिला के ये भी 500 नंबर का होगा पीजीटी भी, ठीक है। टीजीटी 500 लिखित होगा सीधे। हाँ, जो तदर्थ शिक्षक है, और कुल प्रश्न कितने होंगे, दोनों में ही, टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही 125 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, उनको आपको देना होगा जवाब। 125 क्वेश्चन दोनों में ही होंगे, प्रवक्ता में भी और टीजीटी में। पर हाँ, प्रश्न में नंबर की संख्या अलग होगी। टीजीटी में एक प्रश्न पर 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। और भारांक वैसे तो टीजीटी में कोई भी नहीं है, क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। पर जो तदर्थ शिक्षक है उनके लिए अलग से एक नियमावली बनी है, वो तदर्थ शिक्षकों के लिए, वो मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी PDF, आप पूरा फिर से डिटेल पढ़ भी सकते हैं। वैसे में जो तदर्थ शिक्षक है उनके लिए अलग भारांक दिया गया, 35 नंबर का भारांक है उनका, पर उनके लिए जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में नंबर उन्हें अलग मिलेंगे, ठीक है। उन्हें कम नंबर मिलेंगे क्वेश्चंस में, पर भारांक उनके लिए 35 नंबर का है। वो अलग अलग तदर्थ शिक्षक के लिए अलग अलग भारांक मिलेगा, वो उन्होंने कितने दिन तक जॉब करी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और पहले तदर्थ शिक्षक क्या है, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है, तदर्थ शिक्षक क्या है। तदर्थ शिक्षक वो है जो पहले मैनेजमेंट कोटे पर टीचर रह चुके हैं, और वो आयोग द्वारा चयनित नहीं थे, वो मैनेजमेंट ने उन्हें खुद रखा था अपनी तरफ से, पर सैलरी सरकार दे रही थी उनके लिए। वो अभी हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट सब जगह से हार चुके हैं, तो उनके लिए ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है कि जो नई भर्ती आ रही है उसमें उनके लिए भारांक रखा जाए। इस वजह से तदर्थ शिक्षक के लिए भारांक है, ठीक है। और इसमें ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी, मतलब जितने क्वेश्चन आपको करने आप कर सकते हैं, माइनस मार्किंग कोई नहीं होगी। मोबाइल नंबर, ये ध्यान देने योग्य बात है, आप मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय वही दीजिए जो आपका बदले नहीं, ऐसा मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि सारी डिटेल बाद में मोबाइल पे ही आती है। तो आप मोबाइल नंबर ऐसा दीजिए जो बदले नहीं, और फॉर्म को एकत्र करके रखिए। फॉर्म भरने के बाद उसको एक जगह रख लीजिए, या फिर अपने मोबाइल में फाइल पे जाके सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग आगे आपको सारे कार्य करने होते हैं। हाँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं तो वहाँ ऑप्शन आता है, पर उसकी ज़रूरत क्यों पड़े अगर आप फॉर्म इकट्ठा करके रखें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी उसका, वो नहीं तो आपके कमेंट पे ही लिख के बता दूंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।